ये तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 मराठा राज्य 1674 ईस्वी से 1720 ईस्वी व मराठा राज्य संघ 1720 ईस्वी से 1818 ईस्वी देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मराठाओं के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। तो मराठाओं के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे ये मराठा की भौगोलिक स्थिति थी, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारों का प्रभाव और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। ये चार को छोड़ के बाकी 1, 2, 3 और 5 ये सब है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कहता है मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो देवगिरी के यादवों के अधीन मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो देवगिरी के यादवों के अधीन मराठों के वर्गीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, जिसे हम छापामार युद्ध प्रणाली भी कहते हैं, गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। मलिक अंबर ने मराठों के वर्गीगिरी गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। मलिक अंबर ने। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो शिवाजी थे। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। शिवाजी थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था। तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। चौथ क्या था। तो चौथ पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया भूमि कर था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ को। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपे प्रदान की। अंग्रेज ने। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपे प्रदान की। अंग्रेज ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। पुरंदर की संधि। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा संभाजी की हत्या कर दी गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो औरंगजेब के शासनकाल में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो रायगढ़ में थी। शिवाजी की राज्य की राजधानी कहाँ थी। रायगढ़ थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन नंबर, कहता है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई थी। जीजाबाई कौन थी। माँ थी, है ना। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। तो शिवाजी के शासनकाल में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। तो शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। दादाजी कोंडदेव। सम्मिलित कीजिए। तो देखिएगा यहाँ शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे।
शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। जीजाबाई शिवाजी की माता थी और जीजाबाई शिवाजी की माता थी और समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दादा कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। कोट के हिसाब से ए हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे सामर्थ रामदास। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे सामर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार हैं सामर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार हैं सामर्थ रामदास। लॉर्ड ब्लेसली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड ब्लेसली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है हमारा कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजी राव सिंधिया ने। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजी सिंधिया ने। नेक्स्ट है एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। नेक्स्ट है हमारा कि शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है सिंहगढ़, गोंडाना, तोरण, पुरंद, रायगढ़। शिवाजी द्वारा दुर्ग पर किए गए अधिकार का सही क्रम है सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। ये हो गया बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में हुई। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में हुई। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां का पूना में हमला 1663 में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां का पूना में हमला 1663 ईस्वी में। सूरत की प्रथम लूट 1664 ईस्वी में। सूरत की प्रथम लूट 1664 ईस्वी में। कहता है सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में। सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ को। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत।
शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है हमारा कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 में। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? सभी प्रकार के कर हटा लिए। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो सभी प्रकार के कर हटा लिए। ये गलत है। बाकी किए हैं क्या कि अपनी एक मुहर बनवाई, एक नया संवत चलाया और क्षत्रिय कुलवत्सम क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैंदव धर्मोद्धारक यानी हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की, है ना। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा औरंगजेब ने दी। नेक्स्ट है हमारा, कहता है शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है अष्टप्रधान के सदस्य और इधर है हमारे अर्थ। यहाँ मजूमदार यानी आमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री को कहा जाता था। मजूमदार या आमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री को कहा जाता था। वाक्यान्वीस या मंत्री गृह मंत्री को कहा जाता था। वाक्यान्वीस या मंत्री गृह मंत्री को कहा जाता था। सुमंत या दवीर विदेश मंत्री को कहा जाता था। सुमंत या दवीर विदेश मंत्री को कहा जाता था। श्रूनविस या सुरनीस या सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान हुआ करता था। श्रूनविस या सुरनीस या सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान करता था। कूट के हिसाब से आपका एक देख लीजिएगा। सर ए नौबत अर्थ था। सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो सत्य है कि शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। नेक्स्ट है हमारा चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो मराठा वंश ने। कहता है चौथ मुगल क्षेत्रों में भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश ने। नेक्स्ट है हमारा कि सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया है। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10%। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो 10% होता था। मराठा
काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। पागा या बरगीर एवं सिलहदार। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। पागा, बरगीर एवं सिलहदार। नेक्स्ट है हमारा मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो 9। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलाबा में स्थापित था। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया, जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया, जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कवि कलश। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो संभाजी एवं कवि कलश। नेक्स्ट है हमारा, सुमेलित कीजिए। इधर छत्रपति है और इधर शासनकाल है। पहला है संभाजी 1680 से 1689। संभाजी 1680 से 1689। राजा राम 1689 से 1700। राजा राम 1689 से 1700। ताराबाई 1700 से 1708। 1700 से 1708। शाहू प्रथम 1708 से 1749। शाहू प्रथम 1708 से 1749। नेक्स्ट है हमारा कि किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शाहू। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो शाहू। नेक्स्ट है हमारा कि मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? तो बालाजी विश्वनाथ। मराठा मंडल व मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो बालाजी विश्वनाथ। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 की संधि को रिचर्ड टेपल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के किसके नाम पर की? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 में की गई संधि को रिचर्ड टेपल ने मराठा साम्राज्य को मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात। नेक्स्ट है हमारा, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई थी। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई थी। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? शाहू प्रथम। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? शाहू प्रथम। यही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कृति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सुख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा? बाजीराव प्रथम ने। यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमर कृति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे
तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा? तो बाजीराव प्रथम ने कहा। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम ने। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? बाजीराव प्रथम ने। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? बाजीराव प्रथम ने। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बालाजी बाजीराव। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है हमारा कि पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राजाराम के बीच हुए संगोला संधि 1770 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? तो सत्य यह है कि यह संधि पूर्णा सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वेसर्वा बन गया। नेक्स्ट है हमारा किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? रघुजी भोसले। कहते किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? रघुजी भोसले। नेक्स्ट है हमारा किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब विजय किया? रघुनाथ राव ने। किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब विजय किया? रघुनाथ राव ने। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? सदाशिवराव भाऊ। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? सदाशिवराव भाऊ। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। जदुनाथ
सरकार ने। किसी इतिहासकार ने कहा, पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। मराठा सेना की मुकुट मणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। जादूनाथ सरकार ने। शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बाजीराव प्रथम ने। शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो नाना फड़नवीस को। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फड़नवीस को। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव भाऊ। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव भाऊ। 71 है क्वेश्चन नंबर कि पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालक्रमानुसार सजाइए। यहाँ हो जाएगा कि माधव हो गया, माधवराव हो गया, नारायण राव हो गया, माधवराव नारायण हो गया और बाजीराव द्वितीय हो गया। माधवराव नारायण राव, माधवराव नारायण और बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है कि वर्ष 1771 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था महदाजी सिंधिया। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था महदाजी सिंधिया। नेक्स्ट है हमारा, किसे अंतिम महापेशवा कहा जाता है? माधवराव को। किसे अंतिम पेशवा कहा जाता है? अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई यानी बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो माधवराव नारायण। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? माधवराव नारायण। किसके शासनकाल में प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था माधवराव नारायण के समय। किसके शासनकाल में प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी हुआ? तो माधवराव नारायण। द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था तो बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। सम्मिलित करें, कहता है यहाँ सूरत की संधि 1775, सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, बड़गांव की संधि 1779, सालवाई की संधि 1782, शलवाई की संधि 1782। सम्मिलित कीजिए, संधि का नाम है इधर और वर्ष है इधर। यहाँ देखिए, देवगांव की संधि 1803, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजपुर घाट की संधि 1805, राजपुर घाट की संधि 1805। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध 1817 से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। नेक्स्ट है, मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि अंग्रेज एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, का क्या परिणाम हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, का क्या परिणाम था? परिणाम देखिए यहाँ पर,
तो परिणाम ये सभी हैं परिणाम। यहाँ एक छोटा कहता है पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशनायाफ्ता बनाकर बिठूर यानी कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। और उसके बाद हो गया क्या कि पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। ये सभी हुए। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महदाजी सिंधिया ने। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महदाजी सिंधिया ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। राज्य क्षेत्र और संस्थापक बड़ौदा गायकवाड़ और इंदौर होलकर और नागपुर भोसले ग्वालियर सिंधिया। बड़ौदा गायकवाड़ इंदौर होलकर नागपुर भोसले ग्वालियर सिंधिया। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ग्रांड डफ ने। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड के भांति हुआ है? ग्रांट डफ ने। 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था? तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। 1775-1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह की निष्कासन का बदला लेना चाहता था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट है हमारा औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? 1727 ईस्वी में जन्म हुआ और 1774 ईस्वी में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? तो राजाराम संभाजी। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? राजाराम और संभाजी के बीच। नेक्स्ट है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। धन्यवाद। मैं भी समाप्त कर देता हूँ अब।